वाक्य हैं जिनका टाइटल है सेकंड में देवान से मुक्त हो। सेकंड में देवान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। एक तो जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। ये परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि ये परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजानों के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दे दी है। वह जानते हो ना, वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को समृद्धि दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा समृद्धि में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का समृद्धि दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो ये समृद्धि दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में बिल पावर्स बिल करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों को निमित्त वन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावन हार हो करण हार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है। करावन हार बाप मुझ करण हार आत्मा द्वारा करा रहे हैं। मैं निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्वाण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्वाण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देवान का मैंपन, इसको अंडरलाइन करना है। करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त करण हार बन करा रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव होता है। ये भी अंडरलाइन करना है। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प समान दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है
सेकंड में दे भान मुक्त बन जाएं। ये विधि बताई बाबा ने। इस अभ्यास की कभी अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे ये स्थूल कर्म इंद्रियां, हाथ पाम, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर वन विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, और स्थूल में मधुबन तक पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो, मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म बतन जाना है, निराकारी बतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। क्या है प्रैक्टिस? अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर अटेंशन। जो गायन है, मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे सब राज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय परवान अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो, तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। बाबा ने कहा, तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर अब विशेष अटेंशन। इसी को कहा जाता है योगी तो हो, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रेहान, स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूह रेहान बाप दादा के पास पहुंची। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्थर भी पहुंचे तो रूरेहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल में से रिटर्न स्नेह याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं दे सकते ना, बहुत है। लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ से बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका प्यार पहुंचा। बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिला। बहुत भयभीत हैं, क्या करें क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रैम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद की दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे।
तो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके। स्टार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे, ये अंडरलाइन है। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पांडव। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को और शक्तियों को। A1 पांडव नंबर 1, तो शक्तियां भी A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रैम की छतर छाया आत्मा के ऊपर डालो। अच्छा, सेवा का टर्न तमिलनाडु, ईस्टर्न और नेपाल का। जिनका टर्न है वह सब उठो। बहुत बड़ा ग्रुप है, 5,000 है। 5,000 सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले हैं। अच्छी चतुराई की है, 15 दिन सेवा करेंगे और 21 जन्म पुण्य का खाता जमा करेंगे। होशियार हो गए हो ना? अच्छा है। ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्षता की भूमि तो कलकत्ता ही है ना? तो कलकत्ता वाले हाथ उठाओ। अच्छा, कलकत्ता वालों की विशेष जिम्मेवारी है, बताएं? अच्छा, ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्ष होने की भूमि कलकत्ता है, तो बाप दादा के प्रत्यक्ष होने की भूमि कौन सी होगी? कलकत्ता होगी। क्या करेंगे? बड़ा प्रोग्राम तो कर लिया, अभी क्या करेंगे? कोई कमाल करके दिखाओ, जहां से आदि हुई वहां समाप्ति भी हो। सभी कलकत्ता की भूमि को प्रणाम करें। वाह कलकत्ता निवासी वाह! ऐसा कोई कमाल का प्रोग्राम बनाओ, नया कुछ बनाओ। मेगा प्रोग्राम अभी बहुत हो गए, अभी कोई नई प्रोग्राम बनाओ। अच्छा है। बाप दादा बच्चों को पुण्य का खाता जमा करने की विधि देख कर के खुश होते हैं, ये भी गोल्डन चांस है। अच्छा, नेपाल और तमिलनाडु नाडु भी है। देखो, कलकत्ता में जब प्रवेशता हुई तो नेपाल का कनेक्शन तो पहले ही था, इसलिए नेपाल को भी कमाल करनी पड़ेगी। नेपाल वाले उठो। नेपाल वालों को राज्य अधिकारी राजवंशी आत्माओं का कल्याण ज्यादा करने हैं। कोई पुराने राजवंशी वंशावली से मधुबन तक आए हैं, अभी उन्हों को और ज्यादा नजदीक लाओ। कनेक्शन तो अच्छा है, लेकिन अभी रिलेशन में लाओ। अच्छा है। नेपाल भी सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, नेपाल वालों को मुबारक है और सेवा बढ़ाएंगे। राज वंशावली तो मधुबन तक लाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु वाले उठो, बहुत पीछे बैठे हैं, हाथ हिलाओ। तमिलनाडु क्या करेगा? सेवा का विस्तार तो अच्छा किया है, रोजी बच्ची को याद तो करते हैं ना, फाउंडेशन अच्छा डाला है। अभी उसको आप सभी निमित्त बन और बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हो ना? क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो शुभ संकल्प करो, सब कर सकते हो। हिम्मत आपकी और मदद बाप की। हिम्मत वाले तो हैं, हिम्मत अच्छी है। मदद भी बाप की, और हिम्मत करेंगे तो और मदद भी मिलती रहेगी। बाकी रोजी बच्ची के बाद अच्छा संभाल लिया है, और आगे भी आपस में मिलकर रोजी बच्ची को रिटर्न देंगे। अच्छा फाउंडेशन डाला है, सब खुश हैं क्या? जो सदा खुश हैं वह हाथ उठाओ। खुश नहीं, सदा खुश। अच्छा है, खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, असम है, उड़ीसा है, बिहार भी है, बांग्लादेश भी है, तो इतने सब इकट्ठे हो। उड़ीसा वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बिहार वाले भी कर रहे हैं, तो इस जोन को नंबर 1 जाना है। कितने हैंड्स होंगे? 6-7 स्थान के हैंड्स, तो कितने हैंड्स हो गए? तो बाप दादा राइट हैंड्स को देख करके खुश हैं। जितना बड़ा जोन उतनी बड़ी कमाल करके दिखाना। आप तो 6-7 जगह पर आवाज फैला दो, तो आवाज आप पे ही फैल जाएगा। बंगाल से भी आवाज हो, उड़ीसा से भी आवाज हो, नेपाल से भी आवाज हो, आसाम से भी आवाज हो, तो सब कोने से आवाज आए, तो कितना बड़ा आवाज हो जाएगा। कमाल करो कुछ। सबसे बड़े से बड़ा जोन, इसमें इतने स्टेट इकट्ठे हैं, महाराष्ट्र गुजरात भी है, तीनों ही स्थान बड़े हैं। अभी कमाल करके दिखाओ। एजुकेशन विंग के साथ बाबा की मुलाकात। एजुकेशन वालों ने नए प्लान कोई बनाए हैं? नया कुछ बनाया है? अच्छा है। एजुकेशन तो विशेष है। एजुकेशन में अगर अपने
कोई भी स्थान में कोई भी एक क्लास परिवर्तन करके दिखाया तो गवर्नमेंट को कितनी खुशी होगी। जैसे गांव वाले कोई गांव को अपनाते हैं, वैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, स्कूल में पूरे क्लास की चेंज करके दिखाओ। मेजॉरिटी, चलो कुछ थोड़े रह जाएं, वह बात दूसरी है, लेकिन कोई क्लास प्रैक्टिकल में परिवर्तन करके दिखाओ तो गवर्नमेंट तक आवाज जाएगा। बहुत अच्छा किया, मुबारक हो, प्लान सुनाया, बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक, अच्छा है। देखो साउथ उर्मिट बहन, गुजरात के हाँ, ओम शांति, ओम थोड़ा शांति। सा स्लो पढ़िए, मैसेज आया चैट बॉक्स में, थोड़ा स्लो। ठीक है। यह एक निमित्त बना अनेक आत्माओं के प्रति, तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। जो स्टूडेंट परिवर्तन होंगे उसकी दुआएं आपको शेयर में मिलेंगी। तो आप शेयर होल्डर हो गए ना, परमात्मा के शेयर होल्डर। वह शेयर नहीं, नीचे ऊपर होने वाले नहीं। अच्छा, निमित्त बना है। अभी कमाल करके दिखाओ, कोई क्लास मेजॉरिटी परिवर्तन करके दिखाओ। अच्छा है, आपस में राय करते आगे बढ़ते चलो। जो भी कोई सॉल्यूशन चाहिए आपस में मीटिंग करके कर लो, होगा, करना ही है, बढ़ना ही है। अच्छा, डबल विदेशी, बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार में आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उलाना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलाना पूरा करना है। ये विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही हैं कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है सच्ची दिल पर साहेब राजी। वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है, क्योंकि बाप को कहते ही हैं सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों से आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर की डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं क्या? रिफ्रेश हुए? फिर बाबा ने पूछा, सदा अमर रहेंगे या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? सदा अमर रहेंगे या मधुबन में आधा छोड़कर जाएंगे? साथ रहेगी, सदा रहेगी। अमर भाव का वरदान है ना। तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश हैं और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। अच्छा,
आगे ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की है। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो आईपी के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम 1-2 के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं को स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा के रिजल्ट से सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो क्या? बाबा ने पूछा ये बात कि अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो? सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। चारों बाबा आगे याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल पर हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। रिस्पॉन्ड में देना है ना दीदी? हाँ जी। तो हम रूहानी और स्नेही लवलीन आत्माओं का उस रहम दिल परम पिता परमात्मा को पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आगे मोहनी बहन से, ये भी अपने शरीर को चलाना सीख गई है, चलता रहेगा। फिर शांतामणि दादी से बात की, ये भी बहुत अच्छा चला रही है। सभी दादियों को देखते हुए आप आदि रत्नों की शोभा है, हाजिर होना ही शोभा है। अगर कोई आप में से हाजिर नहीं होता तो खाली खाली लगता है। आदि रत्नों की ये विशेषता है, जहां भी जाएंगे सबको खुशी ही हो जाती है। बोलो नहीं, बोलो सिर्फ हाजिर होना ही खुशी है। तबीयत को तो चलाना आ गया है ना? बाबा ने क्वेश्चन पूछा दादियों से। सभी की तबीयत तो थोड़ा बहुत किटपिट करती है, फिर भी चलाना आ गया। दादी जी से बहुत अच्छा, प्रकाशमणि दादी से बात की होगी। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हूँ। बाप दादा देखती हैं शरीर का नॉलेज भी आ गया, कैसा भी शरीर हो लेकिन चलाना आ गया। ये बाप दादा देखते खुश होते हैं। आदि रतन कम नहीं है, आदि रतन है ना, तो एक एक आदि रतन की विशेषता है। बाबा ने दादी से कहा। उस समय दादी की तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी। निर्मल शांता दादी से, बहुत ही अच्छा पाठ बजा रही है। दर्द तो नहीं पड़ता ना? बाबा को मिलकर दर्द होगा तो भी चला जाएगा। आपका नाम सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, पर दादी तो परदादी का नाम सुन के खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा ठीक है ना, तबीयत अच्छी है, बहुत अच्छा। अभी तो ठंडी को जीत लिया है, विजयी बन गई हो, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।
1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। थैंक यू अरविंद। ओम शांति। क्या कहा आज बाबा ने? कैसे हम सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव कर सकते हैं? ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। ने जीवन मुक्ति की जो स्थिति है उसको ब्रह्मा बाप की स्थिति के साथ हमें बताया है कि वो कैसे है कि जैसे अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। तो ब्रह्मा बाप के बारे में बताया उन्होंने बाबा ने कि जैसे कर्म करते भी कर्म के बंधन से न्यारे हुए और जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। तो इसमें 4 बातें उन्होंने बताई कि वो कैसे न्यारे और प्यारे रहे। इतने बड़े परिवार की ज़िम्मेवारी थी। अपने जीवन की भी, क्योंकि शरीर बढ़ रहा था, एज बढ़ रही थी, तो फिर जीवन की ज़िम्मेवारी थी। फिर योगी बनाने की ज़िम्मेवारी थी। बन तो गए थे वो खुद पर, अपने बच्चों को भी तो बनाना था आप समान, और फिर फरिश्ता सो देवता बनाने की ज़िम्मेवारी होते हुए भी बेफ़िक्र बादशाह। इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। मतलब सब कुछ ज़िम्मेवारियाँ उठाई बाबा ने, लेकिन फ़िक्र नहीं किसी चीज़ का, बेफ़िक्र होके हल्केपन से करते रहे। तो इसी को ही बाबा ने जीवन मुक्त स्थिति का आज वो उदाहरण दिया है, कमल आसन का उदाहरण दिया है। सेकंड में नेह भान से मुक्त बन जाए इसका उदाहरण दिया है। बहुत बातें आज तो बाबा ने बताई हैं इसमें। ओम शांति। हाँ जी। और अच्छा, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा ने मतलब क्या स्वमान और हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? बेफिक्र बादशाह बनने के लिए हमें क्या स्वमान स्मृति क्या रहे? बाबा ने मुरली में भी कहा है कि जैसे करण करावन हार करा रहा है ना? और निमित्त भाव रखना है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। और क्या आपने कहा? बाबा ने आज क्या कहा? आवाज आ रही है ना मेरी? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने हमें विधि बताई, ड्रिल भी बताई तो विधि बताई है। सेकंड में देह भान से मुक्त बनना है, क्योंकि तभी हम मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बन सकेंगे। तो जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है सेकंड में देह भान मुक्त बन जाए। और ये अभ्यास की अभी बहुत बहुत आवश्यकता है और उसके लिए मन की कंट्रोलिंग पावर बहुत जरूरी है। तो बाबा ने स्थूल कर्मेंद्रियों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे आप अपने हाथ पैर जब चाहो जहां चाहो जितनी देर चाहो रख सकते हो, कर हिला सकते हो उसको, वैसे ही मन भी आपका ही है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया। तो उसके ऊपर भी आपकी कंट्रोलिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि जब चाहो जहां चाहो आप जितनी देर चाहो
उधर एकाग्र कर सको और वहां एकाग्र हो भी जाए वो। तो बाबा ने ऐसे बताया कि 3 लोक है, तो आप तीनों लोक में वो कर सकते हो। तो तीनों लोक में, सूक्ष्म लोक में, निराकारी लोक में, स्थूल में, मधुबन में, वहां अगर मन को ऑर्डर करो तो वहां पहुंच जाना चाहिए मन। तो बाबा ने ऐसे एग्जाम्पल देते हुए हमें बताया कि ये तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सको, ये अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे जो आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, मन को कंट्रोलिंग पावर करने से एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, और एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता भी आ जाती है, और फिर दृढ़ता सफलता को लाती है। तो अभी जो समय चल रहा है, तो बाबा ने कहा समय प्रमाण अभी अचानक का खेल बहुत देखेंगे हम। तो इसके लिए हमें ये ड्रिल की बहुत बहुत बार बार करने की आवश्यकता है। तो चलते फिरते भी हमें ये ड्रिल करनी है कि मन को 1 सेकंड में जहां चाहो, तीनों लोकों में से कोई भी चूज करे, तो हम उसमें ही ऐसे मन को घुमाते रहें। ओम शांति। जी, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, अभी सबके मन बुद्धि ही ज्यादा भटकता है, तो इसको एकाग्र करना स्टेप, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तो सभी ड्रिल करेंगे कल, ठीक है? कि स्वयं को एक एक मिनट को अपने मन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को ऑर्डर भी देंगे और चेक भी करेंगे, ठीक है? और क्या कहा है आज? ओम शांति सिस्टर। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए बाबा ने मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर के लिए बोला है कि बाबा ने बोला ना कि भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अभी हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि 1 सेकंड में मैं अपने मन को कहीं भी ले जा सकता हूँ। क्या मेरे में ऐसी पावर है? तो जैसे जब हम कहते हैं कि मेरा मन कहते हैं, तो फिर जब मेरा कह देते हैं तो इसका मतलब हम उसके मालिक हैं। तो बाबा ने बोला कि मेरे को मालिक बनकर अपनी शक्तियों की लगाम से विजय पानी है उसके ऊपर, मन के ऊपर। तो इस जो नए वर्ष में बाबा ने यही होमवर्क जो दिया है, इस पर ही विशेष अटेंशन देना है कि हमें अपने मन के ऊपर अपनी कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है। तो इसी से ही बाबा ने बोला कि योगी तो हो आप लोग, ये नहीं है कि आप योगी नहीं हो, लेकिन अभी इसके लिए प्रयोगी बनना है, माना कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि जो भी बाबा का ज्ञान है वो एक प्रयोगशाला है। तभी जब इसका हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट उनके करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वाकई ये है क्या। और इसका जो है, इसका जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो वो चीज जब एक बार एक्सपीरियंस हो गया हमें, तो वो चीज जीवन में कभी भूलती नहीं है। तो इसलिए इस चीज पर हमें विशेष अटेंशन देना है। हम शांति। बाबा भी कहते हैं ना, जानना है ना, सबको पता है कि ये करना चाहिए, पर जो करता है उसे सक्सेस मिलता है ना, उसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव या ऐसे। तो इसलिए बाबा कहते हम, जैसे आपने कहा कि करना है, अभी होमवर्क दिया है तो सभी करेंगे, ठीक है? और क्या कहा है? बहुत सुंदर शेयर किया। और ओम शांति। एक बाबा ने कहा ना, खजानों की चाबी, मतलब स्नेह की जो परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली खजानों की चाबी है, मेरा बाबा बोलो। तो वो तो बच्चों को पहले ही दे दी है, और मेरा बाबा कहा कि सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व शक्तियों के से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान के। त्यांची ते गटर यांनी हे करतात आहे कशी, म्हणजे तारा टाकून, ताऱ्यांची नाही का स्लॅब मध्ये कशा तारा टाक. कौन बोल? सॉरी जी, सोनाली बहन ना। अच्छा, किसी का आ रहा है। कोई मीरा बहन बोलिए। तो इन खजानों की चाबी जो है मेरा बाबा, तो वो भी दिन में, पिछली मुरली में था ना कि जब भी हो दिन में 5-6 बार बोलो। हर घंटे में बोला था ना कि 1 घंटे में बोलो मेरा बाबा मेरा बाबा।
किसी और मुरली में था, पर आज की मुरली में भी वही आया, मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। ये अच्छा लगा। ऐसे मेरा और कहने से ब्राह्मण, हक का होता है ना, वो मेरा है, हाँ इसलिए सिर्फ बाबा भी नहीं, मेरा तो मेरा बाबा बोलने से सारे खजाने अपने। अपने हो जाते हैं, मतलब वही बात आ जाती है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती और अच्छी, मतलब मोहब्बत से, प्यार से जो है वो स्नेह, स्नेह के ऊपर आज बहुत बातें बोली कि ये अलौकिक स्नेह है। वेरी गुड, मतलब जिसको हम रूहानी बोलते हैं, अलौकिक है ना। इस स्नेह ने ही तो बच्चों को मतलब बाप का बना दिया। सभी हम लगे हुए हैं बाबा के पीछे, है ना। तो ये बहुत, दोनों लाइनें बहुत अच्छी लगी। और एक ये वाली के बाबा मेरा बाबा, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ब्राह्मणों के खजाने में मतलब ना हो, मतलब वो तृप्त ना हो, प्राप्त ना कर सकें। सभी खजाने जो हैं वो ब्राह्मणों के खजानों में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं है जो अप्राप्त हो। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। हाँ जी। बाबा ने हमें ना मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता बनने को बोला है, तो वो उसके लिए हमें क्या करना है? तो बाबा कहते हैं ना, स्नेह चाहिए। जितना बाबा से लगन होगी, स्नेह होगा, तो एकाग्रता और दृढ़ता। बाबा में एकाग्र होंगे, दृढ़ता होगी कि इस कार्य को हमें करना ही है, तो कंट्रोलिंग पावर से हम अपने मन को समर्थ में रख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। और सिस्टर एक बात और बहुत वंडरफुल होती है बाबा की, जो कि बाबा इस तरह के तरीके से माना कि वर्ड्स प्लेइंग करते हैं कि राइमिंग वर्ड जैसे बोलते हैं ना कि स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो, कि इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं कि जो हमें उस समय मेमोराइज हो जाते हैं, कि वो भूलते नहीं है और उनको पढ़ना भी अच्छा, बार बार पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये बहुत वंडरफुल चीज है बाबा की। बाबा राइमर भी है, सबसे नॉलेजफुल है ना वो। इतना बस बोल वही। जी, और रचना बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। मैं बस मेरा एक क्वेश्चन उठ रहा था कि बाबा मुक्ति जीवन मुक्तिदाता तो हैं, और बाबा ने आज बहुत सारी इस मुरली में हमें पॉइंट्स ही बताई हैं, कंट्रोलिंग पावर, करण करावन हार, वो सारे पॉइंट्स भी समझ आए। पर अ, आत्मा मास्टर जीवन मुक्तिदाता मतलब वही जो जैसे हम ज्ञान की बातें बताते हैं या जो हम लोग सेवा करते हैं उसी के थ्रू, या फिर दिस इज समथिंग एल्स? मतलब हाउ इज अ सोल, मतलब वो कैसे बनती है मास्टर जीवन मुक्तिदाता? जी जरूर बताएंगे। कोई बताना चाहते हैं? जैसे कि बहन जी ने कहा कि जीवन मुक्तिदाता, मास्टर जीवन मुक्तिदाता हम कैसे बन रहे हैं, हम आत्माएं। बड़ा स्वीट क्वेश्चन है। हाँ बहुत अच्छा है ये। मैं बोलिए। बोल सकती हूँ कि जी नहीं? जी ओम बोलिए। शांति। हाँ, जैसे बाबा के टाइटल्स जो है वो हम बच्चों का टाइटल है। जैसे बाबा जीवन मुक्ति, जैसे बाबा मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है, तो बाप समान जब हम बनते हैं तो वो टाइटल हम पर भी लागू होता है ना। जैसे बाबा जीवन में रहते हुए हमें मुक्ति, जीवन मतलब इस शरीर में रहते हुए कैसे हम मुक्त अवस्था में हम कर्म करते हैं, वैसे हमको सिखाते हैं। तो हम औरों को उस रीति से हम रास्ता बताते हैं, तो इसीलिए हमको भी वो टाइटल मिल जाता है, मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता। ओम शांति। जी सुरभा बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुरभा बहन। तो जैसे कि बोलते हैं ना, लाइक
सन शोज फादर, है ना। तो बाबा जीवन मुक्ति है, तो जीवन मुक्ति दाता है, तो हम भी जैसे हर एक जो मास्टर, ये जो अभी बाबा ज्ञान सूर्य हो, तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। और अभी हम आत्माएं भी क्या करते हैं, जीवन मुक्ति और मुक्ति धाम का जो रास्ता बताते हैं ना सभी आत्माओं को। तो हमारा धंधा भी यही है ना कि सबको जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। और हम जीवन मुक्ति दाता के बच्चे हैं, तो मास्टर जीवन मुक्ति दाता का टाइटल हमें मिल ही जाता है ना। जो बाबा का टाइटल है, जो पिता का टाइटल है ना। जैसे पिता का सरनेम बच्चों के सरनेम पे लग ही जाता है ना, सिर्फ उसके आगे का जो नाम है वो चेंज होता है। तो वैसे ही बाबा का फुल नेम आता है, बिकॉज ही इज वो अनचेंजेबल है ना, अनशेकेबल है। एंड सो इसलिए हमको मास्टर हम लगाते हैं। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, हम मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर ज्ञान सूर्य है हम बच्चे। ठीक है, राइट सिस्टर, थैंक यू ओके। तो अभी होमवर्क यही लेंगे कि पूरा दिन हम कितना बेफिक्र बादशाह रहते हैं। ठीक है, चेक करना है खुद का परसेंटेज। हमको भी जीवन मुक्ति है ना, संगम युग है ही जीवन मुक्त अवस्था। तो कितना हम बेफिक्र बादशाह रह रहे हैं, क्या कितना या कितने इसका टेंशन ले रहे, ये करना है वो करना है। तो हमारी अवस्था हमको अपने आप को चेक करनी है। और दूसरा लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा अपने मन को कंट्रोल करना है। जब चाहे मेरा हाथ मेरा, तो अपना मन भी मेरा ही है, तो इसलिए जब चाहे उसको एक एक सेकंड में उसको कंट्रोल करना है। कभी निराकारी, कभी आकारी दुनिया में, कभी साकारी दुनिया में, कभी मधुबन में लेके जाओ, है ना, कभी देव स्वरूप में लेके जाओ, कभी पूज्य स्वरूप में लेके जाओ। तो उसे अलग अलग जगह पर उसे ठिकान देना है। कभी विश्व को सकाश दो, wherever you think, ओके, उसको लेके जाना है, अपने मन को एकाग्र करना है। तो ऐसे दो हम लेंगे। और पुरुषोत्तम भाई आप है क्या हमारे साथ? जी है। हाँ ठीक है, तो आप ड्रिल वो शेयर कर सकते हैं। तो प्रकाश, हाँ जी, तो यही पे हम कॉल को, वैसे मुरली क्लास को तो यही हम ये करते हैं। फिर बाद में अभी हम सकाश देंगे सभी 10-15 मिनट सभी मिलकर सेवा, सकाश सेवा। ठीक है, पुरुषोत्तम भाई आप शेयर कर सकते। स्थिति में स्थित हो। चारों ओर के भयभीत हलचल आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत शक्ति दो।
ड्रिल याद है। एक सेकंड में अपन ने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसे दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से।
थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। Thank you. Om Shanti to all. दीदी मीटिंग यहीं से ही एंड कर दे लीव करके।
साथ